वी, you scared me. वी, I missed you, I missed you, I missed you, I missed you so much. Thank you आने के लिए वी। इधर आओ, बैठो। वी, कैसे हो तुम? मैंने तुम्हें कितना मिस किया, मैंने कितना मिस किया। I'm so glad you came. मुझे भी तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया, मिलने चला है। अच्छा भी, पहले मुझे बताओ कि घर पे सब ठीक है ना? राज के बाद मेरी जिंदगी में आपका कोई अस्तित्व नहीं। मेरी मम्मी को वाइफ कहने में आपको शर्म आती है ना? आज से मुझे आपको पापा कहने में शर्म आएगी। तुमने फोन पे कहा था कि अनुपमा बहुत वियर्ड बिहेव कर रही है। क्या कर रही है वो? मुझसे सवाल पूछने का हक आप खो चुके हैं। भी बताओ ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है भी। कहीं अनुपमा ने हमारे बारे में कुछ नहीं बताया, बस वो जब से होश में आई है तब से वो अनुपमा है ही नहीं जिसे मैं 25 सालों से जानता हूँ। वो कोई और ही है। डॉली से कुछ बात हुई? उसकी सास की तबीयत अब कैसी है? ठीक होती तो आ जाती ना, पर अभी नहीं आई, मतलब ठीक नहीं होगी। तो संजय कुमार से बात हुई थी, वो डॉक्टर ने कोई रिपोर्ट्स निकालने को कहा है, वही करवा रहे होंगे। बहू, तू और वनरा चोर पुलिस का खेल खेल रहे? हाँ? तू आई तो वो चला गया, उसने बताया वो कहाँ गया है? नहीं बात। तूने पूछा भी नहीं? अरे काम से ऑफिस गया होगा। शादी के टाइम में कितनी छुट्टियां ली थी, तो ओवर टाइम कर रहा होगा। कितना मेहनत कर रहा है मेरा बेटा। जब घर आए तो अच्छे से खाना खिलाना, पता है ना, जब तक तू परोसती नहीं है वो खाना नहीं खाता। सोचा था हमेशा की तरह मैं अनुपमा को थोड़ा धमकाऊंगा, इनसिक्योर फील कराऊंगा तो वो डर जाएगी और मान जाएगी, मेरी मिन्नतें करेगी और मुझसे माफी मांगेगी। लेकिन हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। क्या सोच रहे हो वी? कुछ नहीं, अनुपमा के बारे में सोच रहा था। ये सोच रहा था कि कोई एक ही दिन में इतना कैसे बदल सकता है। एक बटन तो दबा ही लेंगे मम्मी। एक दिन क्या, इंसान को बदलने के लिए कभी कभी एक पल ही काफी होता है वी। तुम्हें पता है, एक औरत अगर चाहे तो एक ही जगह पर सदियों बिता सकती है, और अगर ना चाहे तो एक ही पल में मूव ऑन कर सकती है। वी, आई फील अनुपमा मूव ऑन कर चुकी है। But that's nice, वी। अगर अब अनुपमा तुम्हें पसंद नहीं करती है तो फिर वो तुम्हें आसानी से डिवोर्स दे देगी, और फिर मेरे और अनिरुद्ध के डिवोर्स होने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब टेंपल में हमारी शादी नहीं हो पाई तब मैं गुस्से के मारे पागल हो गई थी। मगर अब सोचती हूँ तो लगता है कि अच्छा ही हुआ, क्योंकि अब हमारी शादी प्रॉपरली होगी, सबके सामने। अनुपमा आंटी, आई एम सॉरी, वो समझ से पता चला कि आपको, मैं आपसे छुपाना नहीं चाहती थी, पर कैसे बताती। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं नंदिनी,
नाराज होते होते थक गई। मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा पति, इन सब ने मुझसे छुपाया। तो अगर तुमने भी छुपा लिया तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। कोई बात नहीं। I'm sorry. I'm really sorry, Anupama aunty. I'm really sorry. I love you so much. मैं हमेशा आपके साइड में हूँ। अभी भी आप ही के साइड में हूँ। हमेशा थी, हूँ और हमेशा रहूंगी। How dare you? मैंने कहा था मेरी मम्मी से दूर रहना। समर, क्या कर रहा है तू? I'm sorry, समर। I know मुझसे गलती हुई है। प्लीज प्लीज। समर, बस। मम्मी, इसने कोई अगर लड़की के साथ बदतमीजी करे मुझे बर्दाश्त नहीं होता। सॉरी मम्मी। नंदिनी, इसकी तरफ से मैं सूर्या। नहीं नहीं आंटी, आई एम सॉरी। आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? प्लीज। आई स्वेयर मैंने मास्ती को रोकने की, उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की आंटी, लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ी रही। और जब मुझे पता चला ना कि वो और वनराज अंकल मंदिर में शादी करने वाले हैं, तब मुझे तोशु भाई को सब बताना पड़ा ताकि हम वो शादी रोक सके। और वो क्या करने वाले थे? नंदिनी, क्या करने वाले थे? शादी। कब? जिस दिन आपकी शादी होने वाली थी, उसी दिन आपकी शादी के पहले सुबह 8 बजे। अच्छा हुआ कि संजय अंकल ने वनराज अंकल को रोक लिया, अदरवाइज। मम्मी 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 आप ठीक है? मम्मी पैसे हैं सब। मम्मी क्या हुआ? पैसे हैं तेरे पास? मम्मी पैसे देना समारा। आती हो? मम्मी कहाँ जा रही हैं आप? जहर खा के मरने नहीं जा रही हूँ, आ जाऊंगी। तेरी माँ पहले कमजोर थी पर अब नहीं है। ये कहाँ जा रही? अभी अभी तो घूम के आई थी, फिर निकल गई। तेरी माँ कहाँ गई? जब आ जाएंगी तो पता चल जाएगा बात। मेरा बॉस कल सुबह भी उसने मुझे ऑफिस बुला लिया। जिस दिन आपकी शादी होने वाली थी, उसी दिन आपकी शादी के पहले सुबह 8 बजे। अच्छा तो मैं चलूं? जितना जल्दी जाऊंगा उतना जल्दी वापस आऊंगा। अच्छा हुआ कि संजय अंकल ने वनराज अंकल को रोक लिया, अदरवाइज। आप लौटाए, सब ठीक तो है? ऑफिस जा रहे थे? तुमने मना किया था ना, इसलिए। काव्या को मैसेज कर रहे हैं, पूछिए ने कहाँ रह गई, अब तक आई नहीं है। नहीं, मैं बॉस को मैसेज कर रहा था। मैं खुद शादी को लेकर इतनी एक्साइटेड हूँ जैसे कि मेरी ही शादी हो रही है। शादी के दिन दुल्हन को इंतजार नहीं करवाते। पता नहीं मम्मी कहाँ गई होगी। मुझे मम्मी के साथ जाना चाहिए था, साथ नहीं तो एटलीस्ट उन्हें फॉलो करना चाहिए था। I'm sorry, समर।
तुम मुझे एक बार सॉरी बोलो, 10 बार बोलो, 1000 बार बोलो, या फिर जिंदगी भर बोलती रहो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा नंदिनी। अनुपमा आंटी इतना नाराज नहीं हुई थी जितना कि तुम हो रहे हो। क्योंकि मैं अपनी मम्मी की तरह महान नहीं हूँ। ये महान नहीं, मैच्योरिटी की बात है समर। मैं अपनी गलती मान रही हूँ ना, और सॉरी भी बोल रही हूँ, लेकिन तुम बच्चों की तरह। मैं बच्चा नहीं हूँ, यू गेट दैट? तुम उम्र में मुझसे बड़ी हो डज नॉट मीन कि मैं बच्चा। तुम जाओ यहाँ से। आई डोंट वांट टू सी योर फेस। अब तो तुम्हें सब सच पता है ना समर, फिर क्यों अपनी फैमिली को नहीं बता रहे हो? क्योंकि तुम्हारी मम्मी तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहती है। हम भी तो यही कर रहे थे ना समर, अनुपमा आंटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे हम। भी अगर अनुपमा डिवोर्स की बात नहीं छेड़ती है ना, तो तुम छेड़ देना, ओके? अगर उसका गुस्सा ठंडा हो गया और उसने अपना इरादा बदल दिया तो? प्लीज स्टॉप इट प्लीज। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। जय श्री कृष्ण भाई। वो काव्या गांधी यहीं रहती है? जी, ये बिल्डिंग में 5वें फ्लोर पर फ्लैट नंबर 504 काव्या मैडम का ही रूम है। सीधे चलो। थैंक यू। थैंक यू। नाराज क्यों हो रहे हो भी? मैंने ऐसा क्या कह दिया? काव्या प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। फाइन, जो मन में आए करो। I'm sorry. I love you. I love you. What happened? वो आ रही है। कौन? अनुपमा आ रही है। अनुपमा, लेकिन यहाँ क्यों? I don't know. वी तुम इतना पैनिक क्यों? वी तुम इतना पैनिक क्यों कर रहे हो? अनुपमा आई है तो अच्छी बात है ना, उसे सब पता है ऑलरेडी, और आएगी तो बैठ के सॉर्ट आउट कर लेंगे। You mad? मैं जा रहा हूँ अंदर। और सुनो, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पे हूँ। तुम्हें जो करना है तुम करो। दरवाजा खोलना है खोलो, उससे बात करनी है तो करो। ओके?
काव्या, मैं जानती हूँ तुम दरवाजे के पीछे हो। तुम्हारी परछाई यहाँ दिखाई दे रही है। दरवाजा खोलो। काव्या को दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था। ये दोनों पता नहीं क्या तमाशा करेंगे। गॉड। मुझे कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है? What's happening भाई? अब मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ कि समझ नहीं पाऊँ। भाई I want to know कि मम्मी मेरे रूम में शिफ्ट क्यों हुई है। भाई मम्मी और पापा के बीच में क्या प्रॉब्लम चल रही है, प्लीज बताओ ना। इनफ बाकी। छोटी हो, छोटी बन के रहो। तुम्हारा हर बात जानना जरूरी नहीं है। क्यों? जब आपके हिसाब से कुछ गलत हुआ ही नहीं है तो आप बता क्यों नहीं देते हो? समर, ऐसा क्या है जो आप दोनों को पता है लेकिन मुझे नहीं बता सकते? डोंट यू डेयर। छोटी को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है समर। ठीक है भाई, मैं चुप रहता हूं। और आप भी कब तक छुपाएंगे? सच कभी ना कभी बाहर आ ही जाएगा। जब से मम्मी को होश आया तू बड़ी हो गई स्वीटी। अब बस ऐसे ही रहना, और जब सच पता चले तो जो सही है उसका साथ देना। आई एम श्योर मम्मी पापा के बीच में कुछ मेजर इशू हुआ। आई कैन फील इट। अनुपमा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये बात इस तरह। आई मीन, तू मेरी सहेली थी काव्या। तुम्हारी जगह अगर कोई अनजान औरत होती तो डर शायद थोड़ा कम होता। अनुपमा, मैं जानती हूँ सच जैसे सामने आया है वो गलत था, लेकिन सच को कभी ना कभी सामने आना ही था। इट्स ट्रू कि वनराज और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। अनिरुद्ध और मेरा डिवोर्स होने वाला है। उसके बाद भी तुम्हें डिवोर्स दे देगा और हम दोनों शादी कर लेंगे। अनुपमा, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन वो तुम्हारे साथ खुश नहीं है। So please try to understand. एक मिनट, मैं यहाँ सुनने नहीं, कुछ कहने आई हूँ। जब धोखा मिलता है तो तकलीफ होती ही है। मुझे भी हुई, पर मैं यहाँ उस धोखे की शिकायत करने नहीं आई हूँ, क्योंकि शिकायत तो वहां की जाती है जहां हक होता है। इनको मेरा 25 साल का प्यार नजर नहीं आया। पत्नी तो बना लिया, पर माना नहीं। मेरे 25 साल के आगे तुम्हारे 8 साल बहुत कम है। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि 8 साल के रिश्ते को ईमानदारी से निभा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
कहते हैं दर्द जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो उसका एहसास खत्म हो जाता है। अब ये किसके हैं या किसके होते हैं मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब ये मेरे नहीं है। तुम दोनों को शादी करनी है तो करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, लेकिन शादी से पहले इन्हें बा और बापूजी को सब कुछ बताना होगा। उनको बता के उन्हें दुख पहुंचाने का पाप मैं अपने सर पे नहीं लूंगी। बा और बापूजी को सब कुछ बता के उनके आशीर्वाद से शादी करो। मेरी तरफ से ही आ जाता है, बस यही कहने आई थी। घर में अगर चप्पल उल्टी हो तो झगड़े होते हैं, कम से कम किसी के घर में तो शांति हो। चलती। आर यू मैड? क्या जरूरत थी अनुपमा से अपने सारे फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करने की? जिस औरत का घर तुम्हारी वजह से बर्बाद हो रहा है, तुम उसी से अपनी शादी की बात कर रही थी। हाउ इनसेंसिटिव कैन यू बी? और तुमसे किसने कहा कि मैं अनुपमा को डिवोर्स दे रहा हूं? तो तुम अनुपमा को डिवोर्स नहीं देना चाहते हो? वी, आई नीड एन आंसर। तुम अनुपमा को डिवोर्स दोगे या नहीं? गुड नाइट। किसके रोने की आवाज आ रही है ये? दीदी क्यों रो रही है? कहीं वो सिड ने फिर से? तो फिर किसने रुलाया है? आप दोनों ने। मैं आउटसाइडर हूँ, बाहर से आई हूँ, इस घर का पार्ट नहीं हुआ है ना। ऑफ कोर्स है स्वीटी। तो फिर मुझे कोई बता क्यों नहीं रहा है कि मम्मी पापा के बीच में क्या चल रहा है? मम्मी बदल गई है। पहले पापा आते थे तो उनके लिए पानी का ग्लास लेकर खड़ी रहती थी, उनका वेट करती रहती थी, और अब उन्हें इग्नोर करती है जैसे उनका होना ना होना उनके लिए मैटर ही नहीं करता। क्यों? स्वीटी वो बच्चा, हाँ मम्मी पापा के बीच में लड़ाई हुई है, but that's normal ना। मैरिड कपल्स के बीच में तो लड़ाई होती है,
वो ठीक भी हो जाएगी। और रही बात मम्मी की आजकल अलग अलग क्यों रह रही है, मम्मी अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई है पाखी। भाई प्लीज, माना कि मैं छोटी हूँ पर इतनी छोटी भी नहीं कि आप जो बोलोगे वो मैं मान लूंगी। आपको कुछ नहीं बताना है ना, मत बताओ, और तुझे भी नहीं बताना है ना, मत बता। अब दोनों प्लीज यहाँ से चले जाओ, लीव मी अलोन। पर स्वीटी प्लीज। भाई हम स्वीटी को बता क्यों नहीं देते? उसे भी पता चलना चाहिए ना कि उसके पापा कैसे। वो जिसे वर्ल्ड्स बेस्ट फादर समझती है वो वर्ल्ड्स वर्स्ट हस्बैंड है। समर, पापा इतने बुरे इंसान नहीं है जितना तू उनको समझ रहा है। मैं जानता हूँ कि उनसे गलती हुई है और उन्हें भी इस बात का एहसास है, and he is guilty about it। पहली बात ये गलती नहीं, ये धोखा है। और दूसरी बात ये, मुझे नहीं लगता कि उस आदमी को जरा सा भी गिल्ट है। समर, ये क्या आदमी लगा रखा है? वो तेरे पापा है, तू उनको पापा नहीं बोल सकता? नहीं बोल सकता और नहीं बोलूंगा। समर भाई, एक सच वो है जो आपके पापा ने आपसे कहा है, और एक सच वो है जो मेरी मम्मी ने किसी से नहीं कहा है। आप अपने पापा के सच पे विश्वास करो, मैं मेरी मम्मी के सच्चाई पर विश्वास करूंगा। और एक बात, बहुत ही जल्द आपका ट्रस्ट टूटने वाला है भाई, ठीक उसी तरह जैसे मेरी मम्मी का टूटा है। मैं इतनी स्ट्रेस थी कि अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए मुझे स्पा जाना पड़ा, लेकिन वो भी फर्क नहीं पड़ा मुझे। तो सोचा कि जब तक मिसेस शाह को मैं देख नहीं लूंगी पर्सनली, तब तक मेरा स्ट्रेस दूर नहीं होगा। तुम यहाँ स्ट्रेस घटाने आई हो या हमारा स्ट्रेस बढ़ाने? हाँ, बाय द वे मिसेस शाह दिखाई नहीं दे रही हैं, अभी भी बेड रेस्ट पे हैं क्या? नहीं, वो कहीं बाहर गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। ओके। तूफान की आहट मैंने शादी वाले दिन ही सुन ली थी, पर वो तूफान अभी तक आया क्यों नहीं? मैं यहाँ आग में घी डालने आई थी, पर यहाँ तो आग ही नहीं। कोई बात नहीं, आग नहीं तो चिंगारी तो होगी, और चिंगारी भड़काना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। एक्चुअली उस दिन मिसेस शाह को हुआ क्या था? I mean, ऐसा कौन सा शॉक लग गया उन्हें जो वो बेहोश हो गई? वैसे पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया था कि नहीं, बट उस दिन काव्या। जय श्री कृष्ण राखी बहन। मिसेस शाह, I'm so happy to see you, Mrs. Shah. Thank God आप ठीक हैं। Sit, come. मैं तो उस दिन से सोच के परेशान हो रही थी कि ऐसा हुआ क्या आपको जो आप बेहोश हो गई? हाँ, किसी ने कुछ कहा, कुछ किया? अच्छा लगा सुनकर कि आपको मेरी चिंता हो रही थी राखी बहन, पर अब आप सोचना बंद कर दीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। That's great. वैसे मिस्टर शाह कहाँ है? Don't tell me कि आपको इस बीमार हालत में छोड़कर उस काव्या के पास, I mean, अपने ऑफिस गए हैं। आई थिंक आपको अपने बेटे को समझाना चाहिए कि थोड़ा बहुत टाइम अपनी वाइफ को भी दे दे, है ना? हमारे में क्या है कि पति पत्नी के बीच में ना माँ बाप नहीं बोलते, फिर वो चाहे अपने ही हो या फिर होने वाली बहू के। वाओ, सो मच ऑफ संस्कार। आप चाहे तो थोड़े ले सकती हैं, हमारे यहाँ संस्कारों की कमी नहीं है। और वाह, इतने सालों में पहली बार मेरी भाषा बोली। मजाक कर रही थी, आपके पास तो सब कुछ है सिवाय समय के। आप मेरी तरह गृहिणी थोड़ी है जो सारा दिन यहाँ बैठी रहेंगी, आपको दूसरे भी तो काम होंगे ना। राइट, मैं भूल गई थी कि मेरी एक डिनर मीटिंग है। एनीवेज मैं चलती हूँ, बट यू टेक केयर। ओके जी। जय श्री कृष्ण। आइए आइए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
अच्छा हुआ तीखी मिर्ची चली गई। अब बता कहाँ गई थी तू? देख तेरे बापूजी ने चश्मा पहने है। मेरी आंखें मेरी तरह एकदम तेज है और मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तेरे और वनराज के बीच में कुछ चल रहा है। क्या बात है, तेरे और वनराज के बीच में कोई झगड़ा चल रहा है? देख, शादी में मैंने तुम्हें बेटी बोला था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरी सास नहीं रही है। तो जो मैं पूछ रही हूँ ना, इसका जवाब दे। वाह, अभी आप ही ने तो बोला कि पति पत्नी के बीच माँ बाप ही नहीं बोलते, और अब ये सवाल पूछकर आप अपनी ही बात काट रही हैं। मैं नहीं चाहती कि इस घर में कोई भी मेरी बाकी बात को काटे। छत पे कपड़े सूख गए होंगे, मैं उतार के आती हूँ। वनराज आया बा। व्हाट? आप तोशु के घर गई थी? लेकिन मॉम, आपने तो मुझे कहा था कि आप अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हो। वो घर पर नहीं थी किंजल, तो मैंने सोचा मैं मिसेस शाह के हालचाल पूछती चल। मॉम प्लीज, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। वहाँ पे आप मम्मी की हालचाल पूछने नहीं गई थी, बल्कि ये जानने के लिए गई थी कि वहाँ पे सब कुछ ठीक है या नहीं। वाह, जो आप मेरे मुंह से निकलवाना चाहती थी वो नहीं निकल पाई, तो आप वहाँ चली गई। सीरियसली, यू आर टू मच मॉम। तुम्हारे बोलने ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता किंजल, क्योंकि मुझे पहले से ही मालूम था कि मिस्टर शाह और काव्या का अफेयर चल रहा है। तुम्हें आजकल में पता चला होगा, लेकिन ये बात मुझे बहुत पहले से पता थी। मेरे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए मैं चुप थी। और अगर सबूत मिल गया तो? तब मैं चुप नहीं रहूंगी। मिस्टर शाह की बर्बादी और मेरी जीत के बीच बस एक सबूत की दूरी है। आई जस्ट होप ये दूरी जल्दी मिट जाए। कब तक करोगे ये नाटक? कब तक? तुम अलग एटीट्यूड दे रही हो। तुम्हारा लाडला बेटा तुम्हारा सिपाही बन के घूम रहा है, और उधर बापू जी मुझसे पूछ रहे हैं कि बहू को क्या हो गया है। क्या जवाब दूं उन्हें? तुम्हें जवाब चाहिए था ना, मैंने दे दिए। सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, माफी भी मांग ली, सॉरी भी बोल दिया। लेकिन तुम अब भी इस बात को च्युइंगम की तरह खींचे चली जा रही हो। ये एटीट्यूड दिखाना बंद करो और बात को खत्म करो। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया था ना, बता दिया था ना कि काव्या मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। उसके और मेरे बीच में अब कुछ नहीं है। देखो अनुपमा, उससे गलती हुई थी, मैं मानता हूं, और मैंने उसकी माफी भी मांगी। लेकिन अब तुम भी गलती कर रहे हो। जिस बात को खत्म किया जा सकता है, तुम उसका बतंगड़ बना रही हो। मैंने कभी तुम्हें या घर में किसी को भी किसी भी चीज की कमी होने दी? अच्छा घर, अच्छा खाना, पहनना, गहने, सब कुछ दिया है तुम्हें। मगर तुम्हें वो सब कुछ दिखता ही नहीं। दिखती है तो मेरी एक छोटी सी गलती, और वो गलती जिसकी मैं माफी मांग चुका हूं। अनुपमा, ना तो तुम इस परिवार से अलग होकर रह सकती हो, ना मैं। तो फिर झगड़े को बढ़ा के क्या फायदा? बात को खत्म करो और आगे बढ़ो। रही बात काव्या की, तो मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं, मेरी जिंदगी में अब वो नहीं है। मेरी जिंदगी में अब सिर्फ तुम हो अनु। गाली मत दीजिए। व्हाट? गाली? अनु,
अब ये नाम आपके मुंह से गाली लगता है। क्या बकवास कर रही हो तुम? अच्छा घर, अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, अच्छा खाना पीना, अगर खुश रहने के लिए यही सब काफी होता ना तो आप काव्या के पास नहीं जाते। ये बात अब खत्म हो चुकी है, अब इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। पैर में कांटा छुपा होता तो निकालते थे, पर ये बात दिल में तीर की तरह लगी है। कैसे निकाल दो? जब मैं एक बार कह चुका हूं कि मेरे और काव्या के बीच में कुछ नहीं है, तो इस बात को दोहरा के क्या फायदा? हमारे बीच में जो कुछ भी था आज आप काव्या से मिलने गए थे। और जब मैं वहां गई तब आप भी वहीं थे। मैं 25 साल से आपकी पत्नी रही हूं। आपकी आहट तो क्या, आपकी परछाई तक पहचानती हूँ। आप बहुत अच्छा झूठ बोलते हैं, पर झूठ कितनी भी सफाई से बोला जाए वो सच को बाहर आने से नहीं रोक सकता। कैसा सच? ये सच कि आप काव्या से मंदिर में शादी करने वाले थे। ये सच कि काव्या अब भी आपकी जिंदगी में है। जब काव्या आपकी जिंदगी में है तो आप बैठ के मुझसे क्या बात करना चाहते हैं कि आप कब से कब तक काव्या के पास रहेंगे और कब से कब तक घर आएंगे? मानती हूं कि आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, पर औरत भी कम नहीं करती। बस यही है कि जो वो करती है वो गिनती नहीं है। एक बात फिर से पूछने का मन कर रहा है, जो आपने किया वो मैंने किया होता तो? अगर मेरे किसी गैर मर्द के साथ संबंध... क्या हुआ? बात चुप गई। बताइए ना, अगर मैंने ऐसा किया होता, मैं किसी और से मिल रही होती, आपसे झूठ बोल रही होती और आपको जब पता चलता तो आपसे आके कहती कि गलती हो गई, माफ कर दीजिए, भूल जाइए, बात खत्म, तो क्या बात खत्म हो जाती? How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की? मैं तो बस कहने की हिम्मत कर पाई, करने की हिम्मत तो बस आप में है। आज की क्लास होगा, मैंने जो भी सिखाया उसकी घर पे प्रैक्टिस करना। ओके बाय। मैं तो तुझे जगाने आई थी, पर तू तो पहले ही जाग चुका हूँ मम्मी। जब आंखें खुल जाती है ना तो फिर नींद नहीं आती। कि ऑनलाइन डांस क्लास का ऑफर तो बहुत पहले ही आ चुका था, मैं ही मना कर रहा था। फिर अब क्या हुआ? पहले आपका बेबी था और अब आपका बेटा बन के दिखाना है। ये सुन, तू तेरे पापा की गलती की वजह से ऐसे अचानक बड़े मत हो जाओ। मैं उनके लिए नहीं, अपनी मम्मी के लिए बड़ा होना चाहता हूँ, रिस्पॉन्सिबल बनना चाहता हूँ।